इस अध्याय में हम एक नए स्वर्ग और नए पृथ्वी को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 में हम इसी स्थान पे हैं। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिन्होंने हमारे पाप और पाप का दंड दोनों को ले लिया अपने ऊपर। जिसने उनके ऊपर विश्वास किया है, उनके जीवन में अब विनाश नहीं लेकिन अनंत जीवन हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने सब चीज़ों को नया कर दिया है और हमको भी नया कर दिया है, क्योंकि अब हम एक नए सृष्टि बन गए हैं और आपने एक नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और एक नया नगर यरूशलेम हमारे लिए बनाया है। आपने तैयार किया है। हमारा जो भविष्य है बहुत ही महिमा से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और चाहते हैं कि प्रभु हम इस राज्य में अब भी से हम जीने लगे और आपकी इच्छा हमारे सारे जीवन की परिस्थितियों में लागू होने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। अध्याय 21 प्रकाशित वाक्य पद संख्या 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यह पहला पद में यूहन्ना ये बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि हमने एक नया स्वर्ग, नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्योंकि पहले वाले जो स्वर्ग थे, ये स्वर्ग जहाँ पिता परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है, वो वाला स्वर्ग नहीं। ये हमारा जो वातावरण है, हमारी जो आकाश है, जो नीला आसमान है जो हम देखते हैं, जिसमें तारागण है और सारे सूर्य और चंद्रमा, वो सब नया हो गया है एक बार फिर से। तो वो कहता है कि नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। मतलब कि हम लोगों ने यह चीज़ यीशु के मुंह से भी सुना है। क्योंकि अगर आप मत्ती 24 और पद संख्या 35 में जाएं, यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, हम लोग एक ही चीज़ पे जोर देते हैं, हमारा जो वचन है कभी नहीं टलेगी। लेकिन यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, और यहाँ यही चीज़ हो रहा है। आकाश और पहले वाला आकाश और पृथ्वी टल गई है, वो हट गई है, नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। और यही चीज़ हम यशाया 65 में भी पढ़ते हैं। उन्होंने यही कहा कि 65 के 17 आप खुद पढ़ सकते हैं, ये पूरा वचन 17 और 19 को देखो, हम एक नया आसमान और नए पृथ्वी बना रहे हैं और पुरानी चीज़ें अब तुम स्मरण नहीं करोगे। दूसरे पत्रस में यह बताया गया है हमें, पद संख्या 12 में पत्रस कहता है कि और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। सो प्रेज द लॉर्ड। ये इसी के बारे में बताया जा रहा है जो अब यूहन्ना देख रहा है। आमीन। फिर यहाँ पे लिखा है कि कोई समुद्र नहीं था। इस वचन के अनुसार कहता है समुद्र भी ना रहा। अब समुद्र ना रहा ये हमें नहीं पता, क्योंकि जकरिया के 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि समुद्र है, नदी है। यहाँ कह रहे समुद्र नहीं है। हो सकता है समुद्र, जब बाइबल में समुद्र के बारे में बातें होती हैं तो उसका मतलब है राष्ट्रों में जो सब उथल पुथल जैसे चल रहा है समुद्र के तरह, तो उसके बारे में मतलब रिफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में
बातचीत होती है। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। अब ये दूसरा पद में ये बताया जा रहा है कि यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। इसका मतलब ये यरूशलेम जो है परमेश्वर की कारीगरी है, स्वर्ग से उतर रहा है ना, तो उसी ने रचा है, उसी ने बनाया है। और उसके लिए दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, नया और पवित्र। यह नया भी है, नए यरूशलेम, और पवित्र नगर, ये पवित्र है और यह महिमा से भरा हुआ है, उज्जवल है और शांति से भरा हुआ। शांति, यरूशलेम का मतलब है शांति का नगर, राइट। तो यूहन्ना कहता है कि नया है, पवित्र है। और जब से आदम और हवा का पाप हुआ था, हमेशा संसार में और हर एक समाज में, हर एक राष्ट्र में केवल उथल पुथल हुआ है और बहुत सारे परेशानी हुई है, सड़ाहट है, गंदगी है, भ्रष्टता है, यही सब है। यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर भी हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर सबसे ज़्यादा शैतानी काम होता है। ये नहीं कह रहे कि सारे कलीसिया के लोग शैतानी हैं, लेकिन शैतान किसी प्रकार से प्रवेश करेगा और अपना कार्य जरूर करेगा कलीसिया के अंदर, और अपना सड़ाहट लाएगा, अपना थोड़ा सा खरी शिक्षा है उसमें थोड़ा सा मिलावट डाल देगा और सारी चीज़ों को गड़बड़ा देगा। वहाँ तक शैतान का काम होता है कलीसिया के अंदर। सो हर एक समाज, हर एक समूह में शैतानी काम जरूर है, और ये हव्वा और आदम के समय से है। लेकिन अब ये जो नया यरूशलेम है, ये जो उतर रहा है, यह शुद्ध, उज्जवल, पवित्र, नया, हर चीज़ सुंदर हो गया है। जैसे एक दुल्हन अपने पति से मिलने के लिए जब आगे बढ़ती है, पूरे तरीके से सुसज्जित हो करके आती है, सारे गहने पहन करके इतने चमकते धमकते, इतने सुंदर लगती है और इतना उनका शक्ल एकदम उज्ज्वल होता है, वैसे यह नगर उतर रहा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये बहुत अच्छी बात है। बताया गया है एक आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द, अब सिंहासन से कौन बोल रहा होगा? और ऊंचे शब्द से उन्होंने ये सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। क्योंकि अब ये जो नया पवित्र यरूशलेम उतर के आ रहा है, ये परमेश्वर अपना डेरा उसमें रखेगा और वह मनुष्यों के साथ अपना साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। जैसे यीशु के बारे में बोला गया है कि वचन देहधारी बना और हमारे बीच में डेरा रखा। यीशु मसीह जब जन्म लेके इस धरती पे आए, उसके बारे में यही लिखा गया है कि वचन देहधारी बना। वचन जो पहले आदि में था और आदि में उन्होंने सारी चीज़ों की सृष्टि की, वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही था, वह देह धारण करके इस धरती पे आए ताकि अपने लोगों के साथ डेरा रखे। वैसे परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि वो अपने लोगों के मध्य में रहे और अपने लोगों के साथ एक घनिष्ठ, एक सुंदर, अच्छा सा अटूट रिश्ता बना के रखे। लेकिन वह जब उन्होंने पाप किया, वह रिश्ता टूट गया। लेकिन अब सब कुछ नया हो रहा है। अब वो कहता है, अब मैं इन लोग के बीच में रहूँगा और उनके साथ रहूँगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अब यह रिश्ता में कोई मिलावट नहीं आ सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। और क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम में होगा और अपने लोगों के साथ होगा, इसीलिए पद संख्या 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी,
पहली बातें जाती रहे। हालेलुया। अब हम लोग यहाँ पे ये इस चीज़ का स्मरण करते हैं कि हम एक नए सृष्टि में बनाए गए हैं। 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय पद संख्या 17 में ये लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, सारी पुरानी बातें गई। आमीन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक हमारे जीवन में कभी ना कभी विलाप, रोना, पीड़ा ये सब होता है। हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि हम उसको अनुमति देते हैं, हम उसको अलाउ करते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है सब चीज़ गया, फाइनली गया, अंत में ये इसमें है ही नहीं। यहाँ पे सारे आंसू को उसने पोंछ डालेगा और ना मृत्यु रहेगी। जब मृत्यु नहीं होगी तो किसी चीज़ को कभी हम अपने प्रियजनों से अलग होने का जो शोक होता है वो नहीं रहेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ठीक है, ना पीड़ा, ना दर्द, ना दुख, ना कोई रोग, कुछ नहीं। पहली बातें जाती रहे। हालेलुया। 5वां जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैंने सब कुछ नया मैं कर देता हूँ, जैसे यशाया में लिखा था, देखो मैंने सब चीज़ों को नया कर दिया है। उन्होंने यूहन्ना से कहा ये चीज़ लिख लो क्योंकि ये शब्द सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। हम उनके ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा मेरे शब्द विश्वास योग्य है। अगर मैंने कह दिया तो ऐसे ही होने वाला है। अगर हम यह जानना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर का जो मूल योजना थी, पहली वाली योजना सबसे शुरू में, उसकी योजना क्या है इस धरती के लिए, क्या है, तो हमें या तो पतन से पहले देखना होगा कैसा उन्होंने सब चीज़ बनाया, वही तो उसकी योजना होगी, या फिर जब समय का पूरा हो जाता है, सब चीज़ खत्म हो जाता है और ये उसका अब हम उस समय में है जैसे कहते हैं अनंत काल। ओके, ये सब अनंत काल का समय का वर्णन किया जा रहा है। 1000 वर्ष का जो राज्य इस धरती पे था वो समाप्त हो गया। अब नया यरूशलेम उतर रहा है। ये अनंत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हमें या तो पतन से पहले की जो स्थिति थी वो देखना होगा, लेकिन या फिर ये सारी चीज़ को के नए हो जाने के बाद सृष्टि को देखना होगा। जैसे अब जो बीच में हुआ है वो सब भ्रष्टाचार, सड़ाहट, सारी गंध, ये सब शैतान का काम है। उसने बोया है और हम लोगों ने काटा है। 6ठे पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के स्रोते में से सेंत मेद पिलाऊंगा। तो अब यहाँ पे यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं पूरा हुआ सब कुछ, मेरी योजना अब फाइनली पूरा हो गया। सब कुछ जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसके बिना ये काम आज नामुमकिन था। मेरी योजना पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। यही मैं कह रही थी, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंत, आखिरी और शुरुआत और अंत। हमें शुरुआत और अंत को देखना है। बीच में है तो परमेश्वर, सब कुछ हमेशा वही सब कुछ है, लेकिन हमें आदि और अंत को देखना है, यीशु मसीह की तरफ देखना है। कहता है मैं प्यासा को जीवन के जल के स्रोते में से सेंत मेद पिलाऊंगा, जैसे यशाया 55 में है शायद। जो जय पाए, साथ जो जय पाए, तो अब मतलब ये विश्वासियों के लिए लिखा जा रहा है कि मैं जीवन का जल का स्रोता हूँ और मैं जीवन के जल के स्रोते में से सेंत मेद पिलाऊंगा। मतलब मेरे पास आओ। ये जो लिखा जा रहा है, आज के ज़माने में जो सुन रहा है वह यह बात सुने और समझे कि आत्मा क्या कह रहा है आपको। अगर आप विश्वासी हो, अगर आप अन्य जाति के हो, अगर आप विश्वासी नहीं हो, तो भी ये बातें जब आपके कान में पड़े कि परमेश्वर आपको जीवन जल के स्रोते में से पानी पिलाना चाहता है, अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप आएंगे, जैसे अगर आप प्यासे हो, आपको प्यासा होना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा ना, जो प्यासा है आओ और पियो। ये है यूहन्ना के 7वें अध्याय पद संख्या 37 में। और उन्होंने कहा और जो विश्वास करता है उसके हृदय में से
जीवन जल की नदियां बहेंगी। मैन जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। एक बार फिर से वह एक निमंत्रण दे रहा है और कह रहा है जो जय प्राप्त करेगा, जो जय प्राप्त करेगा, में अंत तक हमें यीशु को पकड़ के, उनको थाम के, उनके वचनों पे चलेंगे और उनके कार्य को करेंगे तो हम जय प्राप्त जरूर करेंगे। और हम क्योंकि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा कि वह कहेंगे आओ अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। इसलिए ये सब चीज़ें हमारा मीरास जरूर है, लेकिन केवल अगर हम जय प्राप्त करेंगे हम उसको हासिल करेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सो ये लोग ऑब्वियसली ये अच्छे लोग नहीं हैं जिनका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, जिसका यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है कि डरपोक, सबसे पहले डरपोक। अगर आप डरते हैं और आप अपने जान को खोना नहीं चाहते, अपना जीवन नहीं खोना चाहते हैं, अपना जान नहीं खोना चाहते हैं मसीह यीशु के वास्ते, तो ये होगा कि आप डरपोकों में गिने जाओगे और आपका अंत होगा आग के झील में अनंत काल तक, क्योंकि तुम डरपोक थे। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे होने के लिए साहस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लेकिन जब चुनौती आती है हमारे सामने, हमें चुनाव करना होता है, तो हमें साहस से चुनाव करना होगा। भले आप अपने जान गंवा दे। इतने लोग का सताव हो रहा है आज के ज़माने में, तो आप देख रहे हैं उन लोग सब साहसी लोग हैं जो खड़े हैं, मार खाते हैं, जेल जाते हैं, जान उनकी चली जाती है, लेकिन वो कहता है ठीक है यार थोड़े दिन की बात है, इसके बाद हम प्रभु के साथ अनंत काल तक इस सुंदर स्वर्ग में रहेंगे। तो हम लोग को विश्वास अपना पकड़ के रखना होता है, और विश्वास के द्वारा और साहस के द्वारा जो डरपोक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले लिखा है डरपोकों और अविश्वासियों, जिसने विश्वास नहीं किया, घिनौनों, हथियारों, व्यभिचारियों, टोना और मूर्ति पूजक परमेश्वर को नहीं पसंद है। झूठों का भाग उस झील, सारे झूठों का भाग उस झील में होगा जो गंधक और आग और गंधक से जलती रहती है। इसी झील को, जो कि आग की झील कहा जाता है, इसी झील में शैतान को झोंका गया है। आपको पता है ना, आखिरी अध्याय, इससे पिछले अध्याय में। और यह दूसरी मौत है। आमीन। 9वां पद, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमना की पत्नी दिखाऊंगा। 9वें पद में वो एक स्वर्गदूत आता है जिन्होंने आखिरी जो कटोरे थे उनमें से एक, जिसके पास कटोरे थे जिसमें विपत्ति भरी हुई थी, उन्होंने आके कहा, आ मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, मेमने की पत्नी, मेमने की दुल्हन। और उन्होंने उनको एक पहाड़ी पे लेके गए। तब उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं। और उन्होंने कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। एक बार फिर से नया यरूशलेम का अब विस्तार में कायदे से उसका वर्णन किया जाएगा। तो ये स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाया और ये देखता है, ये चमकता हुआ उतर रहा है, ये नगर उसको देख रहा है, स्वर्ग से उतर रहा है। इसका मतलब ये परमेश्वर की कारीगरी है, उसके हाथ का काम है। जैसे हम परमेश्वर की कारीगरी है, ऐसा ही लिखा है फीसी 1:2-10 में, हम परमेश्वर के कारीगरी है। वैसे नया यरूशलेम भी परमेश्वर की कारीगरी है। और उसको बोला गया है, देख पर मेमने का दुल्हन। तो क्या मेमने का दुल्हन एक नगर है कि वह नगर उनके दुल्हन के रहने का स्थान होगा?
वे सारे लोग उसमें वास करेंगे यीशु मसीह के साथ। इसलिए उसको भी दुल्हन कहा गया, क्योंकि वो इस तरीके से जैसे एक दुल्हन सज के आते अपने पति के पास, वैसे वो उतर रही थी वहाँ से। इतना सुंदर लग रहा होगा। 11 पद, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। ये उसका वर्णन किया जा रहा है कि उसकी कितनी बड़ी महिमा थी, क्योंकि यह इस प्रकार से चमक रहा है क्योंकि वह बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ है, अर्थात बिल्लौर के समान और यशब की तरह शुद्ध, प्योर, एकदम प्योर लग रहा था, शुद्ध। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वरदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि यह जो नगर उतर रहा है, नया यरूशलेम, पवित्र नगर, इसके 12 फाटक है। ये चौकोर है, ओके, चौकोर है, बल्कि घन है। और यह उसके जो शहर पना बहुत ऊंचे थे, उसके दीवारें बहुत ऊंचे थी और हर तरफ, 4 तरफ होंगे ना, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सो हर तरफ 3 दीवारें, 3 फाटक होंगे, तब बड़ा नगर है। 3 फाटक है, जैसे यरूशलेम में बहुत सारे फाटक है, इसमें भी 12 फाटक है। और ये 12 फाटक जो है बहुत बड़े फाटक है और हर फाटक पर इज़राइल के जो वंश है, उनके जो पुत्र हैं, हर एक गोत्र का, एक एक गोत्र का नाम लिखा हुआ है एक एक फाटक पर। तो एक फाटक यहूदा के लिए है, एक फाटक लेवी के लिए है, एक फाटक रूबेन के लिए है, इस प्रकार से सब। और हमें लगता है अगर आप गिनती के दूसरे अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल ही पढ़ रहे थे गिनती के दूसरे अध्याय, और इन लोगों का एक नियमित रूप से उन लोग को जो मंदिर था, जो तंबू था जहाँ परमेश्वर का वास होता था, उनके चारों तरफ उन लोग को अपना शिविर बनाना था। जैसे जब उन लोग रुक जाते थे, उन लोग को चलना बंद होता था, उन लोग स्थिर हो जाते थे, तो पूरब पे यहूदा और ये और वो थे, और पश्चिम में शायद इफ्राइम और मनासे और बेन्यामीन थे, और उत्तर के तरफ, दक्षिण के तरफ 3-3 गोत्र थे। बाकी जो है नफ्ताली, ज़ेबूलून, गाद, दान, आशर। तो ये लोगों के 3-3 मतलब ये शिविर बनाते थे, कैंप करते थे उन लोग। और हो सकता है उसी के उन लोग को नियमित रूप से उन लोग का नाम बताया गया कि पूरब में ये 3 गोत्र रहेंगे, इसको सबसे बीच में यहूदा है। और ये हमें पता है कि पश्चिम के तरफ में जरूरी है कि यूसुफ के 2 बेटे, पश्चिम की तरफ यूसुफ के 2 बेटे और बेन्यामीन है पक्का, और बाकी लोग इस तरफ दोनों तरफ है। तो उत्तर और दक्षिण में है। शायद इसी तरीके से सारे दिशाओं के मुताबिक इन लोग का नाम लिखा गया होगा। फिर वहाँ और हर एक फाटक पे एक स्वर्गदूत भी है। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। अब ये देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने सब कुछ एक कर दिया। एक तरफ सारे गोत्र के नाम फाटकों पे लिखी है, लेकिन वो दीवार के नीचे नींव होना है, तो 12 नींव पे थे, और ये 12 नींव पे गोत्र के नाम फाटक पे है, लेकिन नींव में मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए हैं। 15 पद, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। तो ये जो स्वर्गदूत है इसके हाथ में गज था कि कैसे एक एक चीज़ को नाप के बताया जाए। अब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है। 16वां नगर वर्गाकार था, मतलब चौकोर था, बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी
और उसने उस गज के नाप को नापा तो 750 कोस का निकला। 750 कोस। इंग्लिश बाइबल में, क्योंकि हिंदी में हमें नहीं पता 750 कोस क्या है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है 12,000 फर्लॉन्ग। वो भी एक नाप है, फर्लॉन्ग। 750 कोस जो है वो करीबन 2,400 किलोमीटर है। 2,400 किलोमीटर है। तब बड़ा नगर, मतलब उसका जो लंबाई था 2,000, इसको 750 कोस बोलते हैं, 2,400 किलोमीटर। 58 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये का चौकोर है ये। तो इतना उसका उन्होंने नापा है। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी बराबर थी। मतलब ये घन, जैसे घन बोलते हैं, क्यूब जैसे क्यूब बोलते हैं, एक घन के रूप में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर था। 17 पद। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। 1,144 हाथ निकली। 100 मतलब मनुष्य के नाप से उन्होंने शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसके मतलब चौड़ाई, उसके मतलब कितना मोटा है वो शहरपनाह, इतना मोटा है, ठीक है, जो दीवारें इतनी मोटी खड़ी हैं। उसके शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान है। हम लोग ने कभी नहीं देखा सोना जो कांच के समान चमकता है। ये मेरे हाथ में सोना है, ये कहाँ कांच की तरह लग रहा है, ये पीला पीला लग रहा है, ये ऐसे थोड़ी लगता है। इसी को तो हम लोग तो इसी प्रकार के सोना को जानते हैं, और कोई सोना को नहीं जानते। लेकिन ये सोना इतना शुद्ध था कि वो कांच के तरह था, और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान था। उस नगर की नींवें पर हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, 12 नींव जिसपे 12 प्रेरितों का नाम लिखा है। पहला नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की। पहला नींव यशब है वो, ठीक है, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, और 11वीं धूम्रकांत की, और 12वीं याकूत की थी। एक एक नींव बहुत बहुमूल्य पत्थरों से बनी थी, और एक एक प्रेरित का नाम हर एक पे लिखा हुआ था। इफिसियों में 1 अध्याय और पद संख्या 10, मैं 9 से पढ़ती हूँ। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। तो यहाँ पे सब कुछ एकत्र हो गया है, क्योंकि मसीह में उसने, ये उनका शुरू का योजना है कि सब कुछ जब समय खत्म हो जाएगा तब उस समय खत्म नहीं, समय के पूरे हो जाने पे फिर सारे चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, एकत्र करेंगे मसीह में। अब ये हुआ, देखिए ऊपर है सारे इज़राइल के गोत्र, परमेश्वर अपने इज़राइल को तो भूलेगा नहीं, इज़राइल के सारे गोत्र, और मसीह अपने विश्वासियों को नहीं भूलेगा। वो उनकी पत्नी है, उसके दुल्हन है हम लोग, तो उनके भी नाम लिखे गए, उनके भी नाम लिखे गए, और सबको एक में कर दिया। मतलब चर्च को भी, कलीसिया को भी, इज़राइल को भी, जो जो वहाँ से बचने हैं, सब लोगों को इकट्ठा करके एक में बना दिया। उन्होंने हमारे बीच में जो दीवार खड़ा था, वो जो व्यवस्था का था, वो सारी चीज़ों को गिरा दिया यीशु मसीह ने अपने क्रूस में, अपने शरीर में उन्होंने हर चीज़ को मिटा दिया। और वो जो हमारे बीच में जो विभाजित करने के लिए वो जो
दीवाल था वो अब मिट गया है और सब कुछ एक हो गया है। आमीन। सब चीज यीशु में एक हो गया है। 21 12 फाटक 12 मोती के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हम लोग कितने अमीर हैं। हम लोग इस धरती पे सोचते हैं हम लोग इतने गरीब हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं, आपके पास इतना है। यह आपका भविष्य है, इतना चमकदार, इतना उज्जवल, इतना रईस। हमारा सड़क सोने का होगा और एक एक फाटक एक एक मोती का बना होगा। कितने बड़े बड़े मोती होंगे कि एक ही मोती से पूरा फाटक बन गया है। ओके, परमेश्वर का है, परमेश्वर जैसे करे। 22 मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, मतलब नगर के अंदर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, जहाँ परमेश्वर वही मंदिर है। हमें उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ओ प्रेज द लॉर्ड। सो जाति जाति के लोग उसके ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। इसका मतलब कि यह संसार में अभी भी राष्ट्र होंगे। तो उन्होंने कहा वहां पे राज्य होंगे, राज्य होंगे, राष्ट्र होंगे। लिखा है जाति जाति के लोग उसके ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। 25 उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। रात का कोई सवाल ही नहीं, जहाँ यीशु है ज्योति ज्योति है। 26 लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, मतलब तेज और वैभव का सामान लाएंगे इस शहर के अंदर, मतलब नया यरूशलेम के अंदर। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये आखिरी में एक चेतावनी है कि अगर आपको यहाँ रहना है और ये सारी बातें जो आपने सुनी आपको विश्वास है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको अच्छा चाल चलन चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अपवित्र चीज़ अलाउ नहीं है, उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई घृणित काम करने वाला, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसे लोग होना ही नहीं चाहिए। और मसीह ऐसे राजदंड, लोहे के राजदंड से राज्य करेगा। केवल वही लोग यहाँ पे रह सकते हैं, इसलिए अपना जीवन उसी प्रकार से जिए, उसी प्रकार से आप कार्य करें, परमेश्वर के काम में लग जाएं, क्योंकि तभी आपका नाम वहाँ लिखा जाएगा और आपको राज्य करने को मिलेगा। इसी के साथ 21 अध्याय समाप्त होता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमने आपके एक सुंदर और उज्ज्वलित नया और पवित्र यरूशलेम को देखा है और उसके बारे में सुना है, जो स्वर्ग से उतर रहा है। ये आप ही की सृष्टि है, आप ही के कारीगरी है। जैसे आपने हमारे अंदर किया, हम भी आपके कारीगरी हैं और आपने हमें भले कामों के लिए बनाया है। प्रभु, होने दे कि हम पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ हम इन कामों को करने पाए और हम भी उस राज्य में शामिल होने पाए। प्रभु, जिस प्रकार से नए यरूशलेम में लोग मेमने के ज्योति में चलते थे, वैसे हम लोग भी मेमने के ज्योति में और उनके वचन के ज्योति में चलने पाए और उनके पूरे प्रकाशन में चलने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबको जय मसीह।